षष्ठी प्रहर अर्थात रात को 9 से 12 बजे का समय है और 9 से 12 समझ गए, प्राय लोग सब सो गए हैं। और जो हैं इर्द गिर्द, क्योंकि लगभग 4:30 से ये बैठक बैठा चुका है, 4:30 से 5:30 6, और रात्रि का प्रहर शुरू हो गया 6 से 9 और 9 से 12 का समय चल रहा है। तो स्वभावतः ही लंबा समय से भी है और बीच में सेवा कथा चर्चा सब हो ही रहा है। सुंदर साथ जी, हम लोग अभी तक के उस आनंद में हैं जो भौगोलिक हिसाब से और जो सिद्धांत जाहिर होना और परमधाम वर्णन होना, एक तरफ वाणी उत्तर रही लिखने और लिख ले रहे हैं, लेकिन यहाँ शारीरिक सेवा, मानसिक सेवा, बौद्धिक सेवा, सेवा क्षेत्र को ज़्यादा यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसे नाम ही षष्ठी अष्टप्रहर की सेवा की बात आ रही है, उसमें षष्ठी प्रहर चल रही है अभी। तो चर्चा का विषय वस्तु हम आनंद ले रहे हैं। चौपाई नंबर 50 में कहा, तब रूहों को दिल उपजा, हम खेल देखे भगवान, भगवान अक्षर भगवान का खेल देखें। रूहों के हृदय में ये इच्छा उत्पन्न करा दी गई। मांगे आज राज, अभी आज शब्द को बार बार हम जोड़ देते हैं। ये आज शब्द में पूरा सिद्धांत इसी के अंदर है। और हमें कब हुए पहचाना, तो हमें अक्षर का खेल का पहचान कब होगा, इस तरह इच्छा की। और इच्छा के साथ साथ अब क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, हम आपस में रब्द करके, जैसे ही एक आपस में देखा देख हुआ अक्षर ब्रह्म और ब्रह्मात्माओं को। उसके बाद आपस में बात चली, कौन है, कौन पुरुष है, आप जैसे ही हैं, राज, ये सब प्रेम संवाद के अंदर आता, उसको रब्द शब्द कहा है। आइया पासे हक खेले, हमें खेला देखन की रहे बड़ी चाह बुजुर्ग, इस तरह से बातें शुरू हो गई। बहुत बरजा इनको फेरा फेरा 3 बेरा, मैंने 3 बार रोका और आप सुंदर साथ सखियों ने माने नहीं करके ये सब बात चलती है। बहुत चाहा जब देखिया उतारी बीच अंधेरा। यहाँ तो ये बात, ये टॉपिक में चर्चा है, इसमें डिटेल चर्चा वाणी में है, डिटेल चर्चा प्रकट वाणी में है। ये सब हम आगे पीछे देखते रहते हैं, अनुभव कर। लेकिन अभी यहाँ इतना स्केलेटन तैयार हो रहा है कि ये 9 से 12 के समय में पूरा प्रेम संवाद और ब्रह्मात्मा की इच्छा की बातें, खेल की बातें, खेल बनने की बातें, खेल से उठने की बातें, खेल में होते हुए परमधाम की बातें, ये सब हमारा विषय वस्तु है। इतना ध्यान दें, समय पकड़ें और विषय वस्तु ध्यान दें। और अपना जो है 9 से 12 का समय रात्रि हमारी कैसी जाती है। गुरु महाराज साधु संत रात को जप तप करने में यही कुछ है। इसलिए आप घर परिवार में भी देखना, कितने जागृत आत्माएं सब घर में परिवार सो जाते हैं तो एकांत में छत में जा कर के वो उसको बोलते हैं गृहस्थ संत। ऐसे गृहस्थ संत हैं, सब घर बार सब व्यवहार भी चला रहे हैं। जिनको वाणी की गहराई से जो राज्य से जुड़ते हैं, उनकी व्यवहार घर के रूटीन में भी ऐसा ही होता है कि वो सारा घर परिवार का काम, घर को पता ही नहीं चलता है कि, तो वही शक्ति अपने घर की, कभी कोई दादी माँ की बात करते हैं, हमारे दादाजी करके कहानी सुनाते हैं। ये संत भले ही संपूर्ण सब वाणी को तालीम न हो या प्रसंग को न हो, लेकिन संत महापुरुषों के संगत से जो गृहस्थी सुंदर सा जो जग जाते हैं, घर व्यवहार में ही है लेकिन उस घर व्यवहार में संत स्वभाव से रहते हैं। उनको कहाँ से खजाना मिला? यही तो संपर्क की बात, यही तो सत्संग की बात है। महापुरुषों के साथ, गुरुजी मंगलदास जी के साथ कितने लोग आकर के महीना 2 महीना रहते थे, घर में जाकर वो कैसे रूटीन जीते थे। तो यही चीज़ हम जीवन में मौखिक तो हम सुनते हैं और कान से सुनते भी हैं, मुख से सुनाते भी हैं, इसको जीवन में उतारने का भी ये समय अष्टप्रहर सेवा हमें जागृत कर रही है।
बहुत बरजा तीन को फेर फेर तीन बेरा, बहुत चाह जब देखिया उतारी बीच अंधेरा। पहले हुक्म भगवान पर स्टेज बनाना पड़ेगा ना, ब्रह्मात्मा को खेल में ले आना है। उनका अव्याकृत प्लेटफॉर्म में तो जागृत का ब्रह्मांड होता है, वही जागृत को ब्रह्मांड को सपना में प्लेसिंग करना है। इसलिए अक्षर को अब फरामोशी डाल दिए। वाह यह सुपन्ना, उतारी रूहें तीन में आइया खेल देखाना। इस तरह से अब अक्षर सपना में चले गए। अब ब्रह्मा जी का 50 वर्ष चला गया और ब्रज की भूमि तैयार हुई। जीवनिद में देखी सुपना, यूँ उपज हम ब्रज वधु जना। पहले आए ब्रज में, रहे 11 वर्ष और 52 दिन। ता पीछे पहुँचे वृंदावन में, एक रात तहाँ रोशना। तिता तुमको इच्छा रही, असजर दुख देखने की इच्छा हमारे तो क्या रही, धनी ने वो बाकी रख दी। क्यों, तारतम नहीं था। तो आए तीसरी बेरा, अब यहाँ पर आना हुआ। इसकी ये जो बात कुरान की इन्ना इंजुलना इन्ना आते ना सूरत, उस प्रकरण में तुम वास्ते उतारी खैर, खैर का होता है कृपा, वो प्रमाण करके उतारना ही खैर कृपा है। रसूल आए तुम वास्ते, इस तरह से धरी जुदी जुदी 3 सूरत। रसूल एक राजी महाराज जी पत्र भाग जैसे होकर के, संदेश भाग जैसे होकर के बसरीमल की हकी स्वरूप में आए। तो कहते हैं कि उन्होंने सबने संदेश दिया तुम्हारी खातिर। एक खेल तुम खातिर किया, फरदा रोज़ क़यामत में, कल का दिन क़यामत है। 11वीं सदी बता करके तारतम अवतरण होने का समय बताया। 5 चीज़ें बका से उतरी सो तुम्हारी खातिर। सब विषय वस्तु समझा रहे हैं कि 5 चीज़ें बका से उतरी सो तुम्हारी खातिर। क्या क्या? हुक्म आया तुम पर, ले फिरस्तों का लश्कर। फिरस्तों का लश्कर जो है 12,000 ब्रह्मात्मा आए, तो ईश्वरीय आत्मा जो 24,000 एक हजूरी के रखो पारू का कारण ये ले आए हैं। फिर पंचवासना के द्वारा यहाँ पर बेहद के लिए संकेत लेके आए हैं। 5 तो स्थापना करके देवी देवताएं बना करके तुम्हारे हजूरी की तरह सब तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। सब फिरस्तों का लश्कर है। ये तो एक हुक्म ने ऐसा करा है। दूसरा, जब्राइल जोश धनी का, जब्राइल धनी का जोश भेजा। क्या करते हैं? करे तुम्हारी वकीलत। राइट टाइम राइट प्लेस में बुद्धि देने की जो जब्राइल काम करते, अगर आप याद करके साध होगे तो। सुंदर साजीब शक्ति हमारे अंदर है, राजी ने हमारे ऊपर तारतम के माध्यम द्वारा भेजा हुआ है। लेकिन हमारा उसको साधते नहीं, उसको याद नहीं करते, तो वो काम कर रहे हैं लेकिन हमें आनंदित हम नहीं हो पाते हैं। हम सोचते हैं कि राजी ने काम कर, राजी कर रहे हैं, लेकिन राजी के अंदर कौन से डिपार्ट से, कौन से मेहर की लहर जो है हमारे यहाँ काम कर रहा है। तो बोलते हैं जब्राइल हमारे वकीलत के काम करता है। हमारे क्या सही क्या गलत, हमारा कभी का हमारा निर्णय गलत होता है। क्यों? क्योंकि हमने जब्राइल को नहीं साधा है। यानी राजी ने जो कृपा की है, मेहर की है, उसको हमने नहीं साधा हो सकता है, उसको पता नहीं चला हो सकता है। ये काम तो सही हुआ है, लेकिन हम उसको सही समय में राजी ने सही किया करके आनंद नहीं लेते। बाद में जो हुआ अच्छा ही हुआ करके बोलते हैं, लेकिन वो राइट टाइम में बहुत दुखी हुए होते हैं। तुमको साफ रखें, हमें निर्मल रखता है जब्राइल। कहूँ पैठ न सके इल्लत, इल्लत का अर्थ होता है झूठ, इल्लत का अर्थ है झूठ, फॉल्स। तो हमारे अंदर में जो झूठ को हमने लेके बैठे हुए हैं वो अंदर घुसने नहीं देता है। और तीसरा जो है असराफिल आइयाँ, जो अफराल जागृत बुद्धि है, ये हमारे अंदर है, तारतम द्वारा प्रवेश हुआ है। ये क्या करता है? अपनी फौज बनाए, आइयाँ अपनी फौज बनाए। असराफिल का फौज क्या है? गुना अंग इंद्र जागृत बुद्धि के द्वारा जो है उनका फौज शास्त्र प्रमाण को लेकर के आया है। ये क्या करेगा? सुर फूंका संसार में। जब्राइल ने आकर के शोर फूंका, तारतम अवतरण हुआ, लेकिन उसको सुरक्षा, उसका जागृत बुद्धि का अंकुर हमारे अंदर भी है। वो क्या करेगा? अंदर से कि आवाज़ की हम राज्य की वाणी को अध्ययन करें, मनन करें, निधिध्यासन करें, ये आवाज़ हम राज्य तक पहुँचाएँ। ये हमारे अंदर एक आवाज़ आती है। शोर फूंका संसार में कलाम रब्बानी गाए। 18 वाणी गाने वाला, शोर फूंकने वाला असराफिल, ये भी तुम्हारे वास्ते आए करके उस 9 से 12 के बीच का जो समय है, 1 घंटा 1.5 घंटा 3 घंटा जो भी होता है, इस तरह से सुंदर साथ को डेली चर्चा सुनाया जाता है। सुंदर साथ डेली ये समय में भजन भक्ति करने का अर्थ क्या है? माया छल वाली है, ये बुद्धि माया के ओतप्रोत में है, इसको चुन चुन करके निकालना है। और चौथी शक्ति जो है, चौथी जो भाव आया, रू अल्लाह आए तुम परा, तीना पहने जामा दोए, जो दामा पहने। रू अल्लाह इमाम दी स्वरूप अहमद प्राण।
रूहों तुमको खेला में से ढूंढा काढ़े सोए। देवचंद्र जी महाराज ने तारतम द्वारा सब सुंदर ढूंढते ढूंढते दिबंदर से पन्ना तक पहुँचे। किसकी मेहर? राजी की मेहर। पद्मावतीपुरी धाम में आकरने के बाद भी जब स्थान बनाए जो भी रहे, उसके बाद उसके 200 साल बाद में गुरु जी मंगलदास जी जैसे व्यक्तित्व, अन्य ऐसे परमहंस लोग आकर के हमारे जीवन को कितने तरीक़ा से उन्होंने समझाया, बचाया। और आज हमारे पूर्वजों ने ये वाणी को, मंत्र को ग्रहण किए। आज हमारे बीच ये सब मीडिया के माध्यम से घर घर में जो है हमें आनंद ले रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से आनंद है। ये भी तो विज्ञान का एक चमत्कार भी परमात्मा की कृपा है। उसको कैसे यूज़ करते हैं? अब बिजली वही है, हाथ डालोगे तो मर देगा, लेकिन उसको ढंग से चलाओगे तो जीवन देगा। इसलिए ये शक्तियाँ किस तरह से यूज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। जागृत आत्मा इस तरह से आनंद ले रही है। अरस अजिम के सुकना जिनसों हुए शिफायत, दीदार होए हक का सो तुम वास्ते लियात। इस तरह से याद दिला रहे हैं कि अरस अजिम के सुकना तारतम वाणी, जिनसों हुए शिफायत, जिससे आत्माओं का ऐसे बख्शिश मिलता है, सिफारिश मिलता है कि परम धाम ध्यान कर सकते हैं, विस्त में जा सकते हैं। दीदार हो हक़ का, ऐसे तारतम ज्ञान से हक़ का दर्शन होता है। सो तुम वास्ते ले आए, तो सब तुम्हारे वास्ते बरसा रहे हैं करके सुंदर साथ को धनी के मेहर को याद दिलाते हैं 9 से 12 के समय। सो तो सागर सुख के वर्ण करत हैं जेह, विचार जिनको बेशक दिल श्रवण देते हैं तेह। बैठने वाले सुंदर साथ जो है विचार जिनको बेशक आनंद से बैठे हैं, कोई विचार में कोई शंका नहीं है। दिल श्रवण देता है, दिल से श्रवण देते हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कोई महामती प्राणनाथ जी का जो मेहनत है, अपने को बुद्ध अवतार, कल के अवतार सिद्ध करने के चौपाई की ज़रूरत नहीं यहाँ पर। अपने को शास्त्र प्रमाण द्वारा अंतिम जमा खाविंदा करके स्वीकार कराना नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर साक्षात मूलमिला श्री राजी महाराज हादिस होए हक्का करके ये सब भी विश्वास दिलाना नहीं है। सामने वालों के हृदय ने पूरी तरह स्वीकार कर चुका है, मेरे खाविंद यही है, मेरे भरतार यही है। अब उनको खाली अपने घर का आनंद प्रेम से अपने घर की बातें करनी है, इसी को चर्चा बोलते हैं। और इसी में से ही आत्मा को डुबाने का प्रसंग चल रहा है। सातों स्वरूप श्याम के, आई बात फिर सातों स्वरूप श्याम के वर्ण करत श्रीराज। देखिए, सातों स्वरूप श्याम के वर्ण करत श्रीराज। लोगों को कितने नाम में झगड़ा करते हैं, कोई कृष्ण के नाम, कोई श्याम के नाम, कोई क्या क्या बोलते रहते हैं। सुंदर साथ श्रीराज भी वही है, श्याम भी वही, श्री कृष्ण में। विषय वस्तु देखिए कहाँ की बात हो रही है, चतुर्भुज की बात नहीं हो रही ना, गोलोक धाम की बात नहीं हो रही। प्रसंग देखिए दिव्य परम धाम की है। इसलिए निज नाम श्री कृष्ण जी हैं और अनादि हैं, अक्षरातीत हैं, क्यों चिंता लेते हैं? बोलते तो यहाँ सातों स्वरूप श्याम के बोले हैं। सातों स्वरूप में स्वयं प्राणनाथ जी वर्णन करते हैं कि 2 स्वरूप रास से राज जी के एक बार दर्शन स्वरूप का वर्णन किए हैं, एक बार रास में श्यामा जी का वर्णन किया। उसके बाद सागर ग्रंथ में आई 3 बार श्री राज जी महाराज का श्रृंगार का वर्णन किए हैं, 2 बार श्यामा जी के किए हैं, तो 5 तो वैसे भी हो गया, और 2 रास का हुआ, 7 स्वरूप हो गया। इस तरह से स्वरूप को वर्णन करते हैं महामती प्राणनाथ जी। इंद्रावती आत्मा हकी स्वरूप, सातों स्वरूप श्याम के वर्ण करत श्रीराज। साथ को सुख उपजा वहीं पूरे मनोरथ काज। वर्ण करते धाम के, उसके बाद राज्य के श्रृंगार को वर्णन कभी करते, कभी के मूल मिलाव में, कभी कभी रास के वर्णन करते हैं। देखिए तो विषय वस्तु कितना सुंदर है। अब कभी कभी 25 पक्ष परम धाम में विचरण करते, दे प्रदक्षिणा पुखराज को परिक्रम करते हैं, अहनिश से केल करते हैं, संग सैया श्री राज परम धाम का लीला को वर्णन करते हैं। उसके बाद कभी कभी सातों घाट पधारते हैं, श्री ठाकुरान जी संग, सातों घाट ठाकुरान संग, सुंदर साथ के साथ खेले सब संयन सौ से धाम धनी अर्धांग, वो पोष का वर्णन करते हैं। वहाँ वर्णन करते करते दर्शन हो जाता है दोनों पुल, केल पुल, बट का पुल पधारा था, कुंजवन जो है मंदिर जमुना, जहाँ मरोर खाए के अग्नि कौन से मरोर खा करके जाए ताल मिली, यूँ कर हौज कुछ ताल में मिलते हैं 4.5 लाख कोस आगे जा करके हौज दिखावत है, तो सो फिर वहाँ का वर्णन शुरू हो जाता है। और चारों घाट
जिंद का घाट, 9 देवरी के घाट, 16 देवरी घाट, 13 देवरी के घाट। उसके बाद बीच में जो टापू महल है, टापू महल वर्णन करते हैं, एक हीरे का सब ठाट, ठाट मतलब बनक। गिरद ताल के बन भला, हो ताल के गिरद में जो 5 पेड़ बड़े बन को आ रहा है उसका वर्णन करते हैं। आगे पहाड़ मानिक, उससे दक्षिण तरफ और देखते हैं तो मानिक पहाड़ दिखाई दे रहा है। मानिक पहाड़ से पहुँचने से पहले ही बीच में एक महल आ रहा है, बीच महल 24 महल का खेलन का, जहाँ खेलता है हक। वो 24 हांस का महल जो है, 24 फुहारे हैं उसमें के बीच में पड़े 24 गुरजे हैं। ताशों पड़े 24 चादरे, चादर मतलब धारा नीचे गिरते हैं, गिरद पड़े कुंड, 24 कुंड उसमें गिरते हैं। अब धनी मानिक पहाड़ का कर देता वर्ण, आगे जाते हैं और बड़े बड़े जहाँ हिंडोले दोए पहाड़, बीच दोए पहाड़ मतलब उस चौरस गोल जो हवेली हैं वो एक एक पहाड़ के हिसाब से लिए हैं। और सुना सुख पावे मोमिन, जीता फिरती हवेलियाँ चौकुनी 12,000 का 12,000 14 करोड़ 40 लाख प्रथम वो में दिखाई दे रहा है। चौकुनी बाखरी गिरदवाए 12,000 मंदिर, हर एक में फिरते बड़े दरवाजे आए। मानिक पहाड़ से दक्षिण में और जाइए, नदी निर्मल निरसागर है, सिफत ताकि सिफत कह दिखा वहीं, जल उज्जल खुशबोए खीर जैसा पानी का सुंदर नज़ारा दिखाते। शीतल जल धनी के वर्णन से जाने में कितना आनंद है। 2 बाजू देहुरे बने, बड़ी हीरे की पड़साल, सुन सैया कामिल होत अति खुशाल। बड़ी रांग में जहाँ राज रमत है बन की जो मोहलात, बन की नहर बन की मोहलात, और अति सुंदर शोभा देते हैं, सो क्या क्यों कर कहूँ विख्यात। अति ऊंची है अलंग, अलंग मतलब बहुत फैला हुआ हाइट वाला गिरदवा, अति फिरती पूरा बड़ी रांग को पूरा परिक्रमा करके देखिए। उसके बाद उससे पहले 4 हवेली बने, या ही शोभा कहूँ खेती। इस तरह से 8 सागर एक है जहाँ रमन की ठौर, 8 सागर 8 जिमी के 25 पक्ष धाम धनी जी के। टापू बेट विराजत, टापू बीच में है और बेटे वहाँ नाव, वहाँ पहुँचने के नाव बड़े बड़े चैतन्य जहाज वगैरह विराजत। क्यों न जाए मरोर, क्यों न जाए मरोर, वहाँ जा कर के आपका दिल क्यों मरोर नहीं खाता है संसार से। और बानी कई भांत की का समझावत सब साथ, साथ सब कोई धाम में पकड़ बैठाए हाथ। सब सुंदर साथ का दिल दिमाग रूपी हाथ को ज्ञान और प्रेम रूपी हाथ से पकड़ करके दिव्य परम धाम में परिक्रमा कराते हैं। इस तरह से ये लीला केती कहूँ। रात होए प्रहर दोए, इतने करने कर 2 प्रहर रात्रि हो गया, तो 12 बजने आ गया। कोई समय 3 हो, कोई समय 3 जाता है, 3 प्रहर भी टच होता है। कोई समय 3 जाता है मतलब 3 प्रहर भी, तीसरा प्रहर भी टच होता है। इसका मतलब 12 से आगे जा करके हो सकता है, कभी कभी 1-2 भी बज जाता है। क्योंकि गुरुजी मंगलदास जी भी कहा करते थे, रात अपना है, दिन दूसरे का है। अभी रात में क्या है, सब हल्ला भी नहीं, शांत वातावरण है। आहा, कोई समय 3 जाता है, चर्चा कह समझावे सोए, सिराज पौड़े पलंग पर गादी तकिए उठाए। ये अब सोने का समय तो हो गया है, रात को 12 बजे सो रहे हैं। सुंदर सा बिहारी दास संग नाथा रहे और साथी शामिल सेवा के। अब मतलब धनी को याद दिला रहे हैं, 11:30 पौने 12 हो गया, धनी उस आराम का समय हो गया है। श्री मामती कहे सयनो ये झूठे, ये 6ठे प्रहर की बितक का, अब कहूँ प्रहर 7 जैसी शोभत हक। राजी महाराज के साथ कैसे सत्संग है। अब 12 बजे से आगे का प्रसंग। 7म प्रहर की सेवा। अब रात प्रहर 2 गई, रात्रि का प्रहर शुरू होता 6 बजे से, 6 से 9, 9 से 12 पूरी हो गई। प्रहर 4 दिन 2 रात, 4 प्रहर दिन का और 2 पर रात को पूरी हो गई। अब समय हो गया, 12 बजने आया। आहा उपरांत प्रहर 7वां कहूँ ताकि विख्यात लालदासी महाराज कहते हैं, इन समय सेज समारत। अब सेजा तैयारी कर रहे हैं नारायण द्वारका दास, गंगादास परमानंद और सेज समरत खास बंगला जी में। यहाँ पर चर्चाएं हो रही, इधर में पलंग तैयार हो रहा है, वहाँ पर अलग अलग कमरा अभी नहीं है। सुंदर साज है तो भी नहीं जाएंगे कोई, सब उपदेश भवन बंगला जी में सोएंगे।
इत साज समारत, ये जो दोए पलंग के दोए पलंग, एक पलंग खाली है श्याम जी के भाव से रखा हुआ है, पर एक पर बैठे, एक कोतल एक खाली है, कोतल का अर्थ खाली है, वहाँ पर भाव से श्याम जी का दर्द है, राज्य का ये श्याम जी का इस भाव से रखे हुए हैं। और दिन में जब आती है श्यामा जी स्वरूप बाईजू महारानी विराजती है, नहीं तो बाईजू महारानी अपने वायुमंडली की दरगाह में रहती है, वो खाली रहता है, शोभा कहीं न जाए थी। चार पाया अति सुंदर, नूर भरे अति प्यारा। पहला प्रहर में जब धनी को उठा रहे थे अरुण उदय समय में, वहाँ पर भी पलंग की व्याख्या की थी, और यहाँ पर अब पलंग लगा रहे हैं तो यहाँ पर व्याख्या हो रही है, ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, बस डिजाइनिंग यहाँ का सुंदरता को उच्चारण करेंगे बस। इता उपले नूर, उपले मतलब यहाँ से प्रकाशित हो रहा है, नूर प्रकाश हो रहा है, धनी का पलंग है, प्रकाश तो होना ही है। ताको क्यों कर कहूँ विस्तार, पचरंगी पाटी भरी अति नरम सुखदाय, तापर तलाई शोभित तापर चादर बिछाए। अब सोने की तैयारी हो रही है। अति सुंदर सेजा बंद जुगते बांधे चारों पाए, चार पाए में अब ऊपर से लगा रहे हैं, पर्दा वर्दा लगा रहे हैं, ऊपर में चौदवा बिछा फैला रहे हैं, नीचे पलंग के नीचे चार पग जहाँ टिकता है वहाँ पर कारपेट बिछाया जा रहा है, पावड़ा बिछाया जा रहा है, 5 रंग रेशमी झलकत सुंदरता सुखदाय। शिरा ने गाल मुसरिये कहालों कहूँ बनाए, चारों डांडे नूर के ऊपर छतरी शोभाए, झालर झलके नूर की ऊपर छतरी घेरा, ये जो शोभा सेज के क्यों कर कहूँ, इन बेर 12 बजे से 2-3 बजे के समय आराम का समय है और विस्तारा तैयार हो रहा है। सेज बिछाई सन्यासों फेरत ऊपर हाथ, हाथ लगा करके कहीं धूल ना हो। जिता जिना तिनका कोई रहे, तिनका थोड़ा कण न रहे, हाथ से बिल्कुल सल कर रहे हैं। विशंबर सेवे इन साथ, विशंबर भाई का नाम है, वो दिया सेवा कर रहे हैं। आए आगे अर्ज करी सेवे बल्लभदास, बल्लभदास सेवा करे, घड़ी घड़ी प्रहर पर सुनावे धाम लीला खास। सुंदर साथ जी प्राण्य जी महाप्रभु एक एक घड़ी, एक एक प्रहर, एक एक घड़ी जो है बेकार नहीं फेंक रहे हैं। सुनावे धाम लीला खास, उम्र 75 साल का समय तक ऐसा चलता रहता है। सुंदर सा आन के आरज करी घड़ी पहुंची आए, सुंदर साथ आकर के कान में बोल रहे हैं, प्रभु लेटने का समय हो गया, शरीर को आराम चाहिए प्रभु करके बोल रहे। धाम धनी याद कीजिए समय पहुंचा धाए, समय दौड़ के आ गए आपकी सेवा में, आपको आराम करना है। अर्ज करे सेज की गंगादास इन काम, गंगादास जी आकर के बल्लभदास आगे कान में बोल रहे हैं, प्रभु सोने का समय हो गया, आराम का समय हो गया। समय भया पौड़न का राज पधारो, इसे धाम आइए। चर्चा में चित्त है स्वाद धाम वर्णन, इतना आनंद से डूब के वर्णन कर रहे हैं, सुंदर साथ सुन रहे हैं। सब श्रवणा देता सने खास गिरो संयन, खास गिरो है अपने घर की बातें, अरे मस्त सोना धोना कहाँ गया पता नहीं। सवाल करे कोई बीच में, इस समय फिर बीच में कोई पूछ लेते हैं, ताको देता उत्तर, फिर चर्चा 3 पर होता है, उसके ऊपर फिर नया चैप्टर शुरू हो गया। रस घटे न किवें कर, रात्रि बढ़ती जाती है, रस बढ़ता जा रहा है और घटता ही का सवाल ही नहीं। इन समय कोई आयत लालदास जो लिया, फिर लालदास जी में कुछ आयत छेड़ लेते हैं कुरान का, फिर सुने चित्त दे के पौड़ने की अर्ज करता, सुनते फिर अर्जी करते हैं, अब सोने का समय हो गया। जयंती त आए के बीच में करे अर्ज, बातें गिरोह की सुनी होए ताक उतारे फर्ज। जयंती त आए के बीच में करे अर्ज, फिर जयंती का प्रभु आराम का समय हो गया है, 12:30 होने आया है, 12:45 होने आया है। बातें गिरोह सुनी होए, जमात की बात सुन करके अपने उतारे फर्ज यानी अपना कर्तव्य समझते हैं कि मुझे इस शंका को निवारण करना है और परम धाम की और व्याख्या करनी है। गोकुलदासिता है कि लियावत है हदी से लेके आ, केशवदास पढ़ता है हदीसा इन्हें से लाए, और सोने का हदीसा बड़ी सुंदर साथ भी वैसे ही। साथ ही सब सेवा न के रहे गिरदवाए घेरा, सेवा के सुंदर घेर के बैठे हुए हैं। फिर अर्ज होता है, अब बहुत हुई बेर, बार बार अर्ज हो रहा है, प्रभु बहुत देरी हो रही है सोने का। साथ सब इंतजार खड़े, श्री जी यहाँ पर करे जेर मतलब देरी, श्री जी देरी कर रहे हैं चर्चा के सुख वास्ते, सब मूंगे रहे। फिर
लेकिन चर्चा इतना मिठास बह रहा है, चौपाई उतर रही है, लिखने वाले लिख रहे हैं, अपना डायरी तैयार कर रहे हैं, सुंदर साथ कर रहे हैं, कोई बोल ही नहीं सकता, सब मुगे रहे, सब शांत। फिर कभी कभी होश में आते, प्रभु सोने का टाइम हो गया बोलते, फिर भूल जाते हैं स्वयं। यूँ करते आधी रात, यूँ करते आधी पर, घड़ी 2-4 बीतत। घड़ी 2-4 बीतत मतलब अगर 2 घड़ी बीतने का मतलब हुआ 45 मिनट, 4 घड़ी बीता तो 1.5 घंटा चल रहा है, इसका मतलब 1:30 हो चुका है। 12 बजे से सोने तो 1.5 घंटा जा चुका है। क्या समय है सुंदर साथी, देखिए। फिर क्या अर्ज होता है, कहे उठता है लिया हो प्रति, तब अब 1.5 घंटा बाद में 1:30 में बोलते हैं उठता हूँ विश्वास करो, बोलते हैं उठ रहा हूँ विश्वास करो। जब महाराज हो वहीं, कभी कभी महाराज बोलते हैं रात भर बैठते हैं, वो वे चर्चा में श्रवण, जब वो चर्चा में ध्यान में बैठते हैं, कोई न बोले न समय, सब चर्चा के आधीन है। जब महाराज 7 कोई वो समय हो गया है, समय हो गया, बोलने वाला भी नहीं बोलते हैं, अब राजा उठते नहीं। ये कैसे राजा है देखिए भारत के। इस समय में वहाँ राजा लोग, अन्य हिंदू राजा अपने महल में, पैलेस में, वही क्या क्या कंसोर्ट लगा करके दास दासियों को नचा करके दूर से वाह वाह करके, और पीने वाले हम देखते हैं ना फिल्म में, पुराने फिल्म में, दारू पी पी करके बैठे, और ये छत्रसाल जो है देखो रात भर पुराने, यही से तो शाकुंडल है सुंदर सा। ये तो अनहोनी बात हुई। श्री बाईजी तो बैठत करत इशारत साथ, अब आई बाईजू महारानी, ये सुंदर सा जोड़ा दिशा निकालता है, एक कुरान निकालता है, एवड़ा के तो धनी कोई बोले चलो चलो चलो, सुंदर साथ को ऊपर साइन कर दे। अब बाईजू श्री जी के पीछे बैठ गए, पीछे खड़ी हो गई बाईजू महारानी ऐसा। उसके बाद अब सुंदर साथ करके अब बाईजू महारानी आँख अब बड़ा बड़ा बना करके भाषा प्रैक्टिस कर दिया। श्री बाई जी तब बैठा था, करते इशारत साथ, बेर भाई अबेरा क्यों ना छोड़ो किताब हाथ करके साइन कर दिया। सुंदर साथ सब चुपचाप धीरे से रखने लगे, कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे। प्राणी जी महाप्रभु क्यों सब एक ही साथ सब बंद हो गए, ऐसे मुड़ गए। तो बाई जी महाराज नहीं प्रभु कुछ तो गड़बड़ की तूने, नहीं कुछ नहीं, अब चलिए ना सुन। श्री राज देखा साथ सामने हुए उठने को तैयार, क्यों ऐसा हुआ। तो बाईजू महारानी का डंडा आ गया सबके ऊपर। अब तो 1:30 बज चुका है, धनी को दिन भर 4:30 में बैठे इस बैठक में, अभी तक यहीं बैठे, तुम लोग को दया नहीं आती है करके। आप आँख के भाषा से पता नहीं क्या क्या बोले, कल सुबह हो सकता है 1-2 के ऊपर गुस्सा उतार कि कल क्यों देरी किया, राज्य के सामने तो बोलने को नहीं होता, तुम लोग समझते नहीं हो, कितने साल के हो गए, उम्र नहीं देखते शरीर को, खार निकालना है क्या। प्रेम की झगड़ा मज़ा आता है इसमें। अब क्या हुआ, ठीक है उठने के तैयार हो गया ना, धनी कहाँ है अपने समय बेकार जाने देंगे, शुरू कर दिया। स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल रूह देखन नखोर नूर जमाल, स्वरूप शुरू कर दिया। उतना ही नहीं, श्रीरा शकुरान जी प्रथम भो में विराजन है, तहाँ कंजर सिंहासन तिने के 6 पैर छेड़ा। देखो यहाँ पर, तब स्वरूप वर्ण धाम का दिखाया परवर अधिकार, तुम सुरत राखो धाम में। अब वो अर्जी जो हम बोलते हैं रात के पौरानी अर्जी, रात की मध्य रात की अर्जी करके है ना हमारे में, वो मध्य रात की अर्जी इसी समय का है। अब धनी ने शुरू कर दिया, क्या कर दिए, तुम सुरत राखो धाम में। अब जाते जाते जो बिस्तरा में जा रहे हो ना, सब लपेट रहे हो ना, तो फिर ये दिल में लेके जाओ। देखो क्या बोलते हैं, श्री राजा पौराण की ठौर, धनी के पौराणिक का ठौर को याद करो, 5 ही भोम रंग पर वाले मंदिर, अपना अपना मंदिर को याद करो। इन समय अपने स्वरूप को याद लाओ न, और दूसरा संसार याद न लाओ, धनी को लेकर के चलो। स्वरूप वर्ण सन्यासों करत साथ पर प्यार, इन समय को सुख क्यों कहूँ जो करते थे मनुहार। इत बल्लभ अर्ज करत है श्री धाम धनी की वृत्त लह, परम धाम वर्ण करने के लिए अर्ज करते बल्लभ। संध्या से आदि लग कहते कोमल चित्त, संध्या समय से लेकर रात्रि आधी रात तक अब परम धाम का वर्णन करते रहते हैं। श्री राज उठते ही न समय परात पदारत घर मानी ले, यहाँ बिस्तर है, मानी के घर चले गए। अब रात्रि में हाथ पकड़ उठावा तो गंगा दास जो बुजुर्ग, एक तरफ लाल दास या तो उठावे लच्छी दास, हाजिर होए मकरंद पकड़ ग्रहत दिल उजास। मानी के घर जा रहे हैं सुंदर साथ जी, सोने से पहले फ्रेश होना तो पड़ेगा।
अब रात है, रात को करीब करीब साढ़े एक पौने दो, लगभग 2 बज गए। अब क्या हुआ, पावड़े बिछावत होते ले। मैंने पहले बोला 24 घंटा पावड़ा बिछाना है। हाजिर रहे हिक हिम्मत, लटके मटके चलते। रात को 2 बजे भी लटके मटके चलते हैं। सुंदर साथ जी क्या जोश है ये। हमें तो रात को तो मुर्जा ये तो लटके मटके चलते हैं। और मीठी बातें बीच करत, वही जोश, वही 24 घंटा एक ही जोश में है सुंदर साथ जी। मीठी वचन है हरदम, देखो नहीं इतना सुंदर सेवा मिला हुआ है पसंद। ओहो मीठी बातें करत, पहुँचावे माने के मकरंद बैठावत। बाई गौरबाई बैठावत वहाँ पर, मानिक बातें करत है। लिए हुज्जत चित्त मरोर, लिए हुज्जत दावा के साथ चित्त मरोर। अब क्या करते हैं देखें, हंसते उत्तर देता है। अब यहाँ एक सेंटेंस याद रखना है, कई न्याय चुकावेत। न्याय चुकावेत में संकेत लाला सिंह महाराज ने कर दिया है। दिन भर की व्यवस्था में कोई मनमुटाव हो सकता है, थोड़ा बहुत कुछ 2-4% अगर हो तो सोने से पहले उसको भी डिलीट करो, साफ सुथरा रखो। ये बहुत बड़ा हमारे जीवन में फ्रेशनेस होने का है। हम तो रात दिन भर का सारा डस्टबिन कचरा पट्टी ले करके झगड़ा करके सोते हैं। अगर ऐसा स्वभाव है हमारा तो शाम तक में दिन भर का जो परिवार में भी जो कचर पचर जो है, एक दूसरे में चरण पकड़ लीजिए और गले लगीजिए। लड़का किसी भी गलती हो लड़का से माफ़ मांगिए, लड़की से माफ़ मांगिए, वो करके बहुत सबको फ्रेश करके सबको खुश करके सो जाइए। दूसरे दिन बहुत आनंद। हंसते उत्तर देता है, कहीं न्याय चुकावे त। फिर यहाँ से उठा चले आए सेज पौड़ने बखत। आए विराजे सेज पर बंगला जी में साथ सब किया प्रण। आप अपने आसन गए, पहले उठी सबाम। सब जनता उठ करके सुंदर हो गए। इत गोदावरी आवत ले आई कटोरी में तेल। चोटी छोड़े बातें करे। अभी यहाँ पे जो बाल जो बने वो बात तेल लगाते। राज भला दिखाया हमें खेल, फिर कुछ बात छिड़ गई। राज जी अच्छा खेल दिखाया करके तेल लगा रही है। 2 बजने आया, हाँ 2 भी आगे बढ़ गया। बातें श्री बाई जी की घर की जो भी तक। फिर बाई जी मेरे साथ आज दिन भर में कैसा रहा, क्या है कल का कार्यक्रम, क्या है कल सुबह क्या करना है, कितने बजे क्या है, कैसा क्या कहना। डेली रूटीन तो है ही अपना। फिर भी कुछ अब बाई जी में कुछ भी काम न हो ना घर में, बहनियों के साथ, भाइयों के साथ, लड़कों के साथ, श्रीमान श्रीमती आपस में कुछ बात करिए। हाँ नहीं तो फिर जनरेशन गैप हो जाता है और कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। फिर सब टोस्ट रोटी जैसे फूलेंगे, बेकार में खरीदना भी महंगा पड़ेगा उसके बाद। हाँ इसीलिए प्रेम से बात करिए। देखिए क्या बोल रहे हैं, बातें श्री बाई जी की घर की जो अभी तक। कुछ काम भी न हो ना बात करते रहे सुंदर सा जी, प्रेम की बात कर। अंगारे अंगीठी भर के ल्यावत बिहारी दास। थाली में अंगारे धर के, ठंडी का मौसम पहले शुरू में हुआ, अब ठंडी करने ना कब। फिर तमानी का खास सेज तपावे भली भात। तो सेज को सब तपा रहे हैं, रजाइयाँ तपा रहे हैं और चादर तपा रहे हैं। कंधा भी कम गोटा हाजिर करे, कान से बांध करके पहनावत है ऊपर। अब ठंडा करके उसको गरम करके मुरलीधर विदा भय उठे। गृह के लोग सब चलेगा अपने अपने घर में। चर्चा आहार अगाए के भाग गए सब शोक। सब बढ़िया से परम धाम का वर्णन टन न खा के चले गए। अब इस समय में इन ब्रह्मात्माओं को दिल में आप घुस करके देखेंगे ना, सबके अंदर परम धाम परम धाम परम धाम। अभी जाते समय अब अपने आप को विचार करना। भोजन वोजन करके हम बस बिस्तर में जाएंगे, क्या क्या लेके जाएंगे, ऑफिस लेके जाएंगे, फाइल लेके जाएंगे, पता नहीं क्या क्या लेके जाएंगे। सिरा 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 सिरा। शांति सर हालचाल के छौ? प्रणाम प्रणाम। ए तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ नि, उपस्थित हुनुहुन्छ नि? ए बद्री साजु अलिक हाँस्नु पर्यो। सबै सुन्दा साथ के हो खै छैनन् हौ टुङ्गोमा।
सुंदर सा जी एक बार ताली बजाइए सब, इतना सुंदर माहौल है परम धाम की, क्या एकदम एक बार ताली बजाइए, सबको स्वागत करिए, थोड़ा फ्रेश हो जाइए। आम में सब सो गए सुंदर सा जी। देखो प्राणनाथ जी रात को 2 बजे आराम करने जा रहे हैं और सुंदर साथ वो पूरा वस्त्रों को गर्म कर रहे हैं। चर्चा आहार अगाए के देखे न हो बद्रीदासू क्या खा के अगाते हैं सुंदर साथ देखे तो। चर्चा आहार अगाए के भाग गए सब सो, सिराज पौड़े पलंग पर सबको कहे प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम करिए प्राणनाथ जी को, सब जने प्रणाम। देखो प्राणनाथ जी ने दोनों हाथ ऊपर करे, आपको सब राज्य सदगुरु महाराज प्राणनाथ जी महाप्रभु दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। प्रणाम करिए प्रणाम करिए प्रणाम। अब ऐसे प्राणनाथ जी लेटे खाइए, लेटे जैसे ही है सुंदर साथ ने कहने पर आकर के लेटे जैसे। अब देखिए अब आगे का मजा और आनंद आता है। देखिए गावन वाली आई, अब वो बारी बारी से 14 ग्रुप जो गाने वाली अब आ गए, आकर के मधुर शोर में, अब एकदम मधुर शोर में ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, ऐसा खेल। उस धनी की तकिया के तरफ बैठे हुए हैं 2-4 जने और बारी वाले गाने शुरू कर दिए। ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करें कहोगे माँ क्या तुम, अब कैसे अर्ज करें कहोगे माँ क्या तुम, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हाँ। अब धीरे से गाँव वाली आइया, 2:30 प्रहर गई जाम, हो 1:30 बज गया। बदले राग अलापत से बदल भाई राग अलाप रहे हैं, सखियाँ लगे कहने सखियाँ दोहरा रहे हैं, सब संगी शोर पुरत लगे मीठी श्रवण। ले अब ये तो 24 घंटा कितना उजाला है। देखिए सिराज चित्त दे सुनत है बड़ी खुशहाली कर, इन समय साथी खिजमत के आए अपनी खिजमत पर। अब कोई चरण दबाने वाला है, कोई क्या करना है, सब सेवा में लगे हुए हैं। केशवदास ए दौलत और हजूरी सैयन और बाणी सुनने को कोई साथी बैठा था। अब जो गाने वाला गा रहे हैं ना, और वो सुनने के लिए सुंदर साथ इर्द गिर्द बंगला जी में बैठे हुए हैं, उनका कोई पता नहीं घर सर कमरा उमरा कुछ नहीं है, बैठे हैं बस कोई पैर बस। अब ये अब एकदम 84 आसन में बैठे हुए, कोई चिंता नहीं है, बढ़िया से। केशवदास दौलत और हजूरी सैयन और बानी सुनने को कोई साथी बैठा था। मानिक लगते से जकी, मानिक धनी के से जाके लगते, तलाई पठई उन बखत, एक तलाई लगा करके वो सोए। और उसके बाद लगते बिछौने बाई जी की भी है वहाँ पर, होता सिराने तरफ है और घेरा बिछौने सैयन के, और कोई दम न मारे हरफ, कोई शब्द उच्चारण नहीं करे, शांति से बैठे हुए। और मोमिना भर बंगले भर में मोमिन सोए हुए हैं, कोई बैठा था कोई सोवता। देखिए तो मुरलीधर और जयंती दास बैठे, चर्चा कोई तो ले 2 जने फिर क्या लग रखा, चर्चा शुरू की दोनों ने। हे राज जी महाराज चर्चा, मुरलीधर और जयंती दास चर्चा करने लगे आपस में। कोठरी काय की आगे मिलावा होता सैयन, वहाँ काका जी का, जयंती काका जी का कोठरी है, कमरा जहाँ पर दवाई ववाई रखते, झोली ले लेके चलते हैं, उनके सामने वाले का कमरा में आगे बैठा मिलावा होता सैयन। तहाँ कुरान हदीसा बाँचता लाल केशव मोमिन। ले उनका फिर अपना स्वाध्याय चलना शुरू हो गया। सोते नहीं है क्या राजी महाराज जी लोग? हैं गोकुलदास बैठा था और मोदी बुलचंद रहते हैं, और केतिक बाइयाँ बैठा था और सदा बैठे सदा आनंद। इत बड़ा मिलावा होता है, कब हूँ बानी कब हूँ चर्चाएँ, ल कब हूँ किताबें कई तरह, यूँ आहार रूह खिलाए। सुंदर साथ जी नक्शा आ रहा है, नज़र आ रहा है। ये जो धनी को सोलाने के बाद उसमें कोई सोए हैं, कोई पैसे पड़े हुए हैं, ऐसा। और ये बानी गाने वाला गा रहे हैं, उधर कोई किताब खोल करके चर्चा कर रहे हैं। कोई अभी धनी ने जो परम धाम के वर्णन किए थे उसको जो है
हम दोहरा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, इस तरह से समय बीत रहा है। ऐसे तो दिव्य परम धाम का रिफ्लेक्शन पद्मावतीपुरी धाम को नहीं कहा है। तत्कालीन सुंदर साथ के आचरण को देखिए। श्रीराज इन समय पूछता है, श्रीराज जी महाराज कहाँ सोए? बोले ना लेटे हुए। पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बैठे कौन ही ना बखता। कौन कौन बैठा है चर्चा में? देख दे ले बाईजू महाराज ने सोए, एकदम सोए को एक्टिंग करके भेज दिए होंगे और फिर शुरू हो गया ब्रह्म सृष्टियों की बात। श्रीराज इन समय पूछता है, बैठे कौन ही न बखत? शंकर बुद्ध सेना बल्लभ बैठे नाम साथ के बतावत। कभी शंकर बुद्ध सेन बल्लभ मतलब ये लोग नाम उच्चारण कर रहे हैं। वो लालदास बैठा हुआ है, केशव दास बैठा हुआ है, मुरलीधर तो बैठे गए, जयंती वो प्रवचन कर रहा है। अच्छा प्रवचन सुन कर लिया? हाँ प्रवचन कर रहा है। प्रवचन सुन तो क्या कर रहा है? थोड़ी वो मानिक पाठ वर्णन कर रहा है। अच्छा बुला कर उसको हार पहना देते हैं। रात को 3 बजने आ गया, अब हार पहनाते गुरुजी मंगलदास जी सोते सोते कोई लड़का को बुलाते, इधर आ, ऊपर किचन में रसोई चौक में जाके देख तो कौन कौन क्या क्या कर रहा है। और वहाँ जाके आके रिपोर्ट देना पड़ता था। और सेवा में कौन कौन है तो बोलते हाँ फलना 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 है। अपने पलंग के नीचे अंदर से ढाकी निकाल बास्केट, वहाँ ये डाल ये डाल ये डाल ये करके 12 15 20 फल फूल रखे। जा करके जो भोजन बना रहे हैं ना उनको ये पकड़ा दे और आप लोग 12 15 जना मिल के खाने को बोलना, खाली भोजन बनाने वाले खाएं अभी। इस तरह से क्षेत्र क्षेत्र में सेवा भेजते थे। फिर बोला ओए लड़का इधर आ, नीचे जा, नीचे 5-6 कल है, पानी का नल है, जाके देख कोई तो खुला तो नहीं है करके भेज देते थे। एक जगह बैठ कर के सब तरफ गुरुजी का नज़र पहुंचता था। उसके बाद प्रवचन में देख जा वो पेट्रोल मैक्स में मटल है कि नहीं, देख जाकर लालटेन देख, सब एक एक बत्ती बत्ती को एक एक जगह को, कोई आ रहे हैं कोई जा रहे हैं, सबको याद रखते। पहला प्रश्न गुरु महाराज के पास कोई पहुँचे, प्रणाम के भोजन किए, पहला प्रश्न नहीं गुरु जी अभी आ रहे हैं, पहला नहा दो धो लो भोजन कर लो। गुरु जी के ज़माने में 24 घंटा किचन में आग बंद नहीं होती, 24 घंटा जलता रहता था। कब हों दास शंकर बुद्ध सेना बल्लभ नाम साथ के बतावत। कब हों 10 कब हों 20 30 40 50 कब हों 60 70 80 लगे धाम धनी की आस। आखर को 100 बैठत कब हों ऊपर भी होए। भर भर एक अलंग बंगले बैठत हैं सब सोए। कभी 20 कभी 25 कभी 30 40 120 तक हायर सुंदर साथ के वहाँ पर रात भर रहने वाले और चिंतन मनन करना ध्यान करने वाले धनी के आसपास रहने, ऐसे नंबर चलता था। ओहो अब इसमें भरा एक अलंग बंगले, पूरा बंगला में फैला हुए बैठे हुए थे। कोई निष्ठा बंदा चुकत नहीं साए, कोई कंटिन्यू 11 वर्ष रहने वाले भी इसी के अंदर निष्ठा बंद के साथ। कोई कब हो आवे कब हो नहीं आवे चर्चा सब मिला होए, कोई कंपलसरी नहीं है लेकिन आनंद की बात है। कोई इसका मतलब यहाँ नहीं बैठने वाले नास्तिक है सुनते नहीं, ऐसी बात नहीं। सुंदर सा जी किसी का स्वास्थ्य में होता है, किसी का क्यों कुछ समस्याएं होती है, हाँ ये बात है। ये चर्चा सो करे जो सुनी होए श्री मुखराज जाओ। यहाँ जो चर्चा चलती है अभी अभी श्री धनी के मुख से जो चर्चा चली है उसके चर्चा की चर्चा यानी और उसको आनंद से दोहराते थे। तीन चर्चा को अचरत अरचत, तीन चर्चा को अरचत, चर्चा को चर्चा। श्रीराज रिजावन काज, धनी को खुश करने के लिए बैठे हुए हैं। मिलावा बैठत शयन का, मूल मिलावा का भाव लेकर बैठे हैं। रिज श्रीराज भेजता हार, हार भेज रहे हैं। कब हूँ कलंगी बख्शता ऐसी करे मनुहार, सबको खुश करते। मेला ही चल रहा है सुंदर सा जी अंदर ही अंदर। उठ मुरलीधर लेता है श्रीराज के बख्शिश। मुरलीधर अपने कभी किसी को बुलाते हार ले लिया दे दिया, बांट देता सब साथ को, कभी कभी बांट देते मुरलीदास, फिर ले आवे नहीं नवावे से प्रभु आदेश करते, फिर बुलाते इधर हाँ प्रभु ये बांट दे।
गोकुल के सौ दौलत कब होंगे लाल दास, जो चर्चाइत होता है सो सुनावन की आस। ये सब सुनाने वाले, चर्चा सुनाने वाले। राजसो बातें करन की हर्षत है मन माय, श्री राज राजी होता है सुन विवेक इनका मुस्काए। इनके विवेक को, इनको प्रश्न करने का ढंग को सुन करके धनी खुश होते हैं। इत कई भांत बिहार की बातें होए, विवेक परम धाम में बिहार आनंद मंगल की बातें होते हैं। सो मेरी इन जुबा के टिकाऊ लाल दास महाराज कहते हैं, मैं मुख से कहाँ तक वर्णन करूँ, ना आवे रसना, एक रसना से मैं क्या वर्णन करूँ हे राज जी महाराज। श्री मावती कहे मोमिनो ये सातवें प्रहर की बीतक विगत, अब कौं प्रहर आठवां ताकि सुनो सिफत। सुंदर सात जी, इस तरह से सप्तम प्रहर पूरा हो जा रहा है, अब आठवां प्रहर आ रहा है। और आज है 17 तारीख, आज 17 तारीख है। 18 और 19 2 दिन हमारे हाथ में है। तो 2 दिन में हम ये अष्टप्रहर, कल और परसों में फिर गर्मी का समय की सेवा, और एक बार रिकैप करेंगे बीतक, उस समय होकर हमारा 2 दिन का समय में पूरा करने जा रहे हैं। और 20 तारीख तो सुबह से ही ये पूर्णावती का कार्यक्रम रहेगा अपने अपने स्थान में। हमारे सिक्किम से कोऑर्डिनेटर के रूप में दिलीप सर एक ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, सुंदर साथ से संपर्क बढ़ा रहे हैं। सुंदर साथ जी वो व्हाट्सएप ग्रुप भी खोल रहे हैं, व्हाट्सएप में एक बीतक तालीम ग्रुप करके वहाँ उन्होंने चालू किया है। आप उसमें साथ हो जाइएगा और आगे पीछे फ़ोन के द्वारा, मैसेंजर के द्वारा एक आपस में फ़ोन का लेन देन करिएगा। हमें कभी कभी यहाँ कम से कम हम 50-55 संदर्भ, कभी भी 60 का भी टीम है, तो बहुत बड़ा जमात है। बीतक पूर्णावती हम के ऊपर जा रहे हैं राज्य को, उसके मार्फत शुरू करनी है। मुझे आशा है सुंदर साज इस लिंक को नहीं छोड़ेंगे, मार्फत में ज़रूर प्रवेश होएंगे और लाल दास जी महाराज का आशीर्वाद लेकर के फिर हम मार्फती ग्रंथ में प्रवेश होएंगे। तो सुंदर साज जी आगे पीछे आप लोग बात करते रहिएगा। गुरु जी मोहन प्रियाचार्य जी का बीतक शुरू हो गई होगा, अब हम वहाँ पर प्रवेश होते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दिलीप सर ने अपना नंबर टाइप किए हैं सुंदर साथ जी, और आप लोग उनका नंबर कलेक्शन करिएगा। और मैं चौपाई दोहराता हूँ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मामती कहे ए मोमिनो, ये 7वें प्रहर की विगत, अब कहूँ प्रहर 8वां, ताकि सुनो सिफत, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादन सुंदर साथ जी, निशान जी ने आज वाणी गायन